हेलो दोस्तों, मैं निखिल अरोड़ा, आपका दोस्त, आपका साथी। आप देख रहे हैं मुझे इस चैनल पर और सब्सक्राइब कर लीजिए सबसे पहले, क्योंकि आज के इस वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूं आपसे ग्लोबल मार्केट एनालिसिस के बारे में। बाजार के अंदर क्या चल रहा है, ये जो मार्केट के अंदर एक तेजी का सफर आया है और कमोडिटी सेक्टर के अंदर डाउन ट्रेंड चालू हुआ है, क्रिप्टो सेक्टर के अंदर एक बुल रन चालू हुआ है। एशियन मार्केट अगर आज की तारीख की बात करें तो बहुत ज्यादा तेज थे, और इन सब के बाद बाजार का एनालिटिकल व्यूज क्या कहता है यूएस मार्केट क्या कहता है, एशियन मार्केट क्या कहता है, क्रिप्टो मार्केट क्या कहता है, डाउन मार्केट, सब पर बात करी जाएगी। और मिडिल ईस्ट में जो सीज फायर हुआ है, उस सीज फायर से किसको फायदा किसको नुकसान है, उस पर भी बात की जाएगी। तो वीडियो को एंड तक देखना और मेरे साथ में बने रहना। और साथ ही साथ में अब आपको पता है कि हम लोग क्रिप्टो पर ट्रेड करते हैं, क्रिप्टो पर ट्रेड सिखाते हैं, क्रिप्टो पर ट्रेड सीखते हैं। और इसी के साथ में अगर आप मेरे साथ में ट्रेड करना चाहते हैं तो फिल फ्रीली मैसेज करिए ऊपर वाले दिए गए नंबर पर 9301723368 पर। चलिए, बात आती है निकल करके कि मार्केट के अंदर क्या है तानातानी। देखिए, मिडिल ईस्ट के अंदर एशियन बाजारों पर सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ा था जब मिडिल ईस्ट के अंदर वॉर की कंडीशन क्रिएट हुई थी। क्या वॉर की कंडीशन थी? आप सभी को पता है कि इजराइल ने ईरान के ऊपर स्ट्राइक करी, ईरान ने इजराइल के ऊपर स्ट्राइक करी, ईरान ने अमेरिका के एयरबस पर स्ट्राइक करी, अमेरिका ने ईरान के न्यूक्लियर बेस पर स्ट्राइक करा, और यह युद्ध बहुत ज्यादा बढ़ता हुआ इस हद तक पहुंच गया था कि एक सिचुएशन में लगा कि वर्ल्ड वॉर चालू होने वाली है। तो क्या यह वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो सकती थी? हां, उस समय तक लग रहा था जब तक कि सीज फायर नहीं हुआ था। उस वजह से सबसे ज्यादा इफेक्टेड कौन था? सबसे ज्यादा इफेक्टेड हुआ क्रूड, सबसे ज्यादा इफेक्टेड हुआ मिडिल ईस्ट के अंदर गोल्ड का व्यापार, सबसे ज्यादा इफेक्टेड हुआ एशियन बाजार। बेहतरीन गिरावट देखने को मिली एशियन मार्केटों के अंदर, बेहतरीन तेजी देखने को मिली गोल्ड के अंदर, क्रूड के अंदर। लेकिन वो कहते हैं ना कि मान लो ये ट्रेन इस ट्रैक से जा रही थी, अब ये ट्रेन इस तरह से ऊपर की तरफ जाने लगी तो इसकी स्पीड जो थी वो थोड़ी सी डाउन होगी। अब जब ये ट्रेन नीचे की तरफ आएगी तो स्पीड थोड़ी सी तेज हो जाएगी। हालांकि इस बात का सीधा सा सिंबल ये निकलता है कि जो स्थिति बिगड़ी थी जब वो सुधरती है तब बाजार के अंदर वो स्थिति वापस बिगड़ती है जो सुधर गई थी। असल में युद्ध का फायदा अगर गोल्ड को मिला था तो सीज फायर का नुकसान गोल्ड को होगा। युद्ध से नुकसान अगर स्टॉक मार्केट्स को हुआ था तो सीज फायर से फायदा स्टॉक मार्केट को होगा। युद्ध से नुकसान बीटीसी, इथेरियम, क्रिप्टो मार्केट को हुआ था तो युद्ध से फायदा बीटीसी, इथेरियम, क्रिप्टो मार्केट को होगा, सीज फायर से फायदा। इसी वजह से अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं जो सिचुएशंस पहले की तरह थी वो पहले की तरह ना होते हुए अब और भी ज्यादा सुधार की तरफ निकलती हुई नजर आ सकती है। देखिए, $100 के आसपास में यूएस गोल्ड के अंदर गिरावट देखने को मिली, वहीं एशियन मार्केट पूरी तरीके से पंप होते हुए गए। अब यह पंपिंग और डंपिंग का सिलसिला जो युद्ध की वजह से हुआ था यह आगे भी करार हो सकता है। लेकिन तीन तरह की सिचुएशन अभी फिलहाल की कंडीशन में और भी ज्यादा आ रही है। वो ये आ रही है कि सबसे पहले तो यूएस फेड का जो डिसीजन है वो आ रहा है रेट कट की तरफ। अब अगर यूएस फेड जो है रेट कट की तरफ जाता है तो इसकी वजह से किसे फायदा मिलेगा? तो यूएस के मार्केटों को फायदा मिलेगा। अगर यूएस के मार्केट में तेजी आती है तो उसका इफेक्ट एशियन मार्केट के अंदर भी देखने को मिलता है, और एशियन मार्केट के अंदर अगर हम देखें तो आईटी सेक्टर सबसे ज्यादा बूम कर सकता है। अगर बात करते हैं हम डॉलर इंडेक्स के बाजार में, तो डॉलर इंडेक्स के अंदर एक तेज गिरावट ने यह सिद्ध करा है अभी फिलहाल की कंडीशन में कि डॉलर इंडेक्स के मुकाबले अदर करेंसी इंडेक्स ज्यादा मजबूत होते हुए दिख सकते हैं। और इसी वजह से कहीं ना कहीं 3 साल के सबसे निचले स्तर पर जो डॉलर इंडेक्स आया है उसकी वजह से अदर करेंसी की थोड़ी सी पावर दिखेगी। और साथ ही साथ में एक चीज और नजर आ सकती है कि जो लोग क्रिप्टो के अंदर ट्रेड करते हैं उन्हें थोड़ा सा बुल रन नजर आ सकता है। साथ ही साथ में अगर मैं देखूं तो जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस जो है वो थोड़ी सी अगर देखें तो सुधार की तरफ आ रही है। और जियोपॉलिटिकल सिचुएशन जब भी सुधरती है ना तो बाजारों के अंदर हल्का सा कहीं ना कहीं ग्रीन वे मार्केट पर नजर आता है। उसके अलावा क्या है, अभी फिलहाल की कंडीशन में जब मैं वीडियो क्रिएट कर रहा हूं तब तक यूएस मार्केट ओपन नहीं हुआ है, बट डाउ फ्यूचर जो है वो कहीं ना कहीं पॉजिटिव रन में दिख रहा है।
इसी वजह से अगर मैं देखूं तो मार्केट के अंदर एक सपोर्टिवली चाल तो नजर आई है और बाजार की सपोर्टिवली चाल ये कहती है कि मार्केट आने वाले दिनों में मजबूती की तरफ नजर आएगा। अगर आप किसी भी प्रकार से बाजार में निवेशक हैं तो आपको तो डरने की आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि निवेशकों के लिए मार्केट हमेशा खुला ही रहता है। लेकिन हां, अगर आप किसी भी प्रकार से ट्रेडर में, जिस बाजार की बात कर रहा हूं वो क्रिप्टो मार्केट को मैं मेन फोकस करके चल रहा हूं, तो क्रिप्टो मार्केट के अंदर अगर आप ट्रेडर हैं तो आपको ये चीज देखना है कि स्विंग्स जितने भी आते हैं वो सारे के सारे आपके लिए प्रॉफिट का ही काम करते हैं। और हर स्विंग के अंदर आपको, अगर आपकी ट्रेडिंग पर, सेगमेंट पर फोकस होकर काम करना है तो यू कैन ज्वाइन टुडे एंड टुमारो, व्हाटएवर यू डिसाइड। बट हाँ, एक बार हमसे जरूर संपर्क करें ऊपर दिए गए नंबर पर 9301723368 पर। आशा करता हूं कि मेरा बड़े दिनों के बाद आपको जो वीडियो नजर आया है बहुत अच्छा लगा होगा। इसके अंदर की गई सारी बातें मैंने केवल और केवल न्यूज़ बेसिस पर करी हैं, जिसका किसी भी प्रकार के निवेशक बाजार से कोई भी संबंध नहीं है। तो ये डिस्क्लेमर मेरी तरफ से, अगर आप ट्रेड करते हैं तो आप अपने निवेश सलाहकार की सलाह से ही ट्रेड करें या निवेश करें। किसी भी देश और दुनिया के लिए ये जानकारी महत्वपूर्ण हो सकती है, क्योंकि इस जानकारी के अंदर मैंने केवल और केवल किसी भी एक कंट्री के मार्केट के अंदर बात नहीं करी है। मैं अब से जो भी वीडियो बनाऊंगा उसके अंदर मैं ग्लोबल मार्केट की बात करूंगा, जिसमें अगर आप किसी भी कंट्री से मेरा वीडियो देखते हैं तो आपको इस वीडियो के अंदर जरूर हेल्प मिलेगी। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।